Hello dear students, good morning. I am your maths new teacher. आज आपको हम स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याएं जो कि इकाई 1 है और ये जो है संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। ये आपका पेपर में एक ही चैप्टर है और ये 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो बहुत ही आसान चैप्टर है और वास्तविक संख्याओं में देखिए आपको आपने पहले पढ़ी होंगी संख्याओं के बारे में आप जानते हैं। संख्याएं मोस्टली दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। इनको बोलते हैं रियल नंबर्स और इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो आपको केवल अभी वास्तविक संख्याएं पढ़नी है, काल्पनिक संख्याएं अभी आपको नहीं पढ़नी है। ये आपको 10th के बाद पढ़ने को मिलेगी। काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्याओं में जैसे अभी तक आपने पढ़ा होगा, जैसे इनके बारे में पढ़ा है सम संख्या, चाहे कोई सम संख्या हो या विषम संख्या हो या भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या, जितने भी प्रकार की आपने जो है संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो देखिए वास्तविक संख्याओं के बारे में आप ये सब जानते हैं। सम संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं, विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, भाज्य संख्याएं जो खुद से विभाजित हो और अदर नंबर से भी विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित हो, जिनका पदखंड 1 होता है। वास्तविक संख्याओं में आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखिए, इसके अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, स्मॉल a और b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं, इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है वो r का मान 0 से बड़ा या बराबर बट b से छोटा या बराबर होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए
हम दो पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है, जहां r जो है 0 और b के बीच में बिलोंग करता है। आप जानते हैं भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर आपका भाज्य a है, भाजक b है और भागफल q है और शेषफल जो है वो r है, रिमाइंडर। तो ये है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बेस पर ही आपके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चंस हैं। जैसे हम आपको इसके अनुसार एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिए। एक्सरसाइज 1.1 इसका पहला क्वेश्चन है करें दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए क्वेश्चन नोट कर देते हैं। दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, ध्यान दें। सॉल्यूशन मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक तथा b इक्वल टू 6। जो भी यहाँ पे q का मल्टीपल होगा उसको b की वैल्यू लेट करेंगे। q का मल्टीपल अगर 4 होगा तो b की वैल्यू 4 लेट कर लेंगे। अगर q का मल्टीपल 5 होगा तो b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। जो भी q का मल्टीपल होगा वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक तथा b इज इक्वल टू 6 है, तब a इज इक्वल टू 6q, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम जानते हैं a इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम जानते हैं a इक्वल टू BQ प्लस R होता है।
तो हमने माना है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू रख देते हैं। a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस r। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जानते हैं कि r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या बड़ी और b से छोटी या बराबर होती है। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो है 6 है, तो r की वैल्यू जो होगी 0 के बराबर या बड़ी होगी और 6 के बराबर या छोटी होगी। अर्थात r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। अर्थात r का मान कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। तब ध्यान दें a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस r की वैल्यू पहले 0 अगर रखते हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q। a इक्वल टू या हो सकता है a इक्वल टू 6q प्लस 1 रखेंगे तो 1, या a इक्वल टू 6q प्लस 2 रख देंगे r का मान तो 2, या इधर ध्यान दें या a इक्वल टू r की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 रख दिए, 3 लेट करते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 3, या a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 4, या a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 5, या फिर लेट करेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 6 ये हो जाएगा। तो ध्यान दें तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 4 6q प्लस 5 6q प्लस 6। और हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है, कह रहे हैं दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये अगर देखेंगे तो ये एक समपूर्णांक है 6q, और 6q प्लस 1 ये भी समपूर्णांक है, 6q प्लस 2 ये भी समपूर्णांक है। तो आपका ये समपूर्णांक हो गया और ये विषम हो गया और ये समपूर्णांक हो गया, ये विषम हो गया। ये 6q प्लस 4 है तो समपूर्णांक हो जाएगा, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक हो जाएगा और 6q प्लस 6 जो है ये समपूर्णांक हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे ध्यान दें, अतः लिख सकते हैं कि कोई विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझ लीजिए। सिद्ध करना था या दर्शाना था कि कोई जो विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसमें सबसे पहले आपको मान लेना है कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 6। b की वैल्यू वही लेट करेंगे जो q की मल्टीपल वैल्यू होगी। q की मल्टीप्लाई में अगर 4 होगा तो b इक्वल टू 4 लेट करेंगे। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम जानते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है, जहां पे r का मान 0 और b के बीच में होता है। तो a इक्वल टू b के प्लेस पे 6 हो जाएगा, 6q प्लस r, और r का मान जो होगा 0 और 6 के बीच में राइज करेगा, अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे।
तब a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 0 अर्थात 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, 6q प्लस 6। तो हमें दिखाना है कि विषम पूर्णांक, तो ये सम है 6q, विषम पूर्णांक में 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 2 सम है और 6q प्लस 3 विषम है, 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 6 सम पूर्णांक है। तो इसमें विषम हमें दिखाना था, तो अगर कोई भी जो विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आपको इसी प्रकार का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो हम नोट करते हैं। सेकंड, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, 6q के प्लेस पे आपको प्रूव करना है, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।